अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम का सेकंड ग्लैंड डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे लैरिंक्स के नीचे मौजूद होता है, लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स, मतलब कि लैरिंक्स के नीचे मौजूद है ये। और ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक हमारे पास है थायरॉक्सिन और दूसरा हमारे पास है कैल्सीटोनिन। थायराइड ग्लैंड है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है। हमने फर्स्ट ग्लैंड पढ़ा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड था, वो ब्रेन में मौजूद है। अब वन बाय वन जैसे जैसे हमारी बॉडी है, ऊपर से शुरू हुआ नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये अब हेड के बाद नेक रीजन है, तो नेक रीजन में लैरिंक्स मौजूद है और लैरिंक्स के लोअर साइड पे थायराइड ग्लैंड मौजूद है। और ये दो हार्मोन्स क्रिएट करता है, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है, इसका क्या काम है, रिलीज कहाँ से हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से। ये बात आप चाहे साथ लिख लें, रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। इसके फंक्शन की बात करें, ये काम क्या करता है? इट स्टिमुलेट enzymes फॉर रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों उनको रेगुलेट करता है? ताकि उससे क्या हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए ये उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप वर्क ज़्यादा करें। एनर्जी किस फॉर्म में हमें बॉडी को मिलती है? हीट की फॉर्म में, और कुछ स्टोर हो जाती है। ये हमारे पास थायरॉक्सिन है, सिंपल सा इतना सा टॉपिक आपको नज़र आएगा, थायरॉक्सिन लिखा हुआ है। लेकिन थायरॉक्सिन का सिर्फ इतना टॉपिक मौजूद नहीं है, इसके साइड बॉक्सेस भी हैं। और उस साइड बॉक्सेस में लिखा हुआ है कि अगर ये कम मिकदार में प्रोड्यूस हो तो क्या होता है, और अगर ये एक्सेस हो जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन की बात कर लेते हैं। आपको पता चल गया इसका क्या काम है। काम इसका ये है, एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये एनर्जी अगर प्रोड्यूस नहीं करता, थायरॉक्सिन मतलब कि कम प्रोड्यूस होगा, तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। स्लोज डाउन, अपनी रफ्तार से कम हो जाएगा। जब कम होगा तो आपका क्या, इसका रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट्स इन लेथार्जी, आप थकन महसूस करेंगे, आपको वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, मोटापा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चर्बी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, वो चर्बी बनती जा रही है। हार्ट रेट क्या रहेगी? स्लो रहेगी। और लो बॉडी टेम्परेचर, ये इससे मसले हो सकते हैं। कब? जब क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी थायरॉक्सिन की। और अगर एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन हो जाए, तो फिर क्या हो सकता है? इसका उलट हो जाएगा सारा प्रोसेस। यहाँ पे स्लोज डाउन हुआ है तो वहाँ स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप सेलुलर रेस्पिरेशन। साथ फिर क्या होगा, फास्टर हो गई है, तो रिजल्ट यहाँ पे वेट गेन हुआ है, यहाँ पे वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट रेट बढ़ जाता है।
और बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये कब हो रहा है, जब टेम्परेचर क्या हो गया है, वो सॉरी थायरॉक्सिन में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और एक और साइड बॉक्स है जिसमें टर्म यूज़ की गई है ग्वाइटर, वो भी इसी टॉपिक के रिलेटेड है, थायरॉक्सिन वाले। ग्वाइटर क्या है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्वाइटर। ये ग्वाइटर क्या है, ये आप देखेंगे, मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा, है तो बहुत कम, लेकिन कहीं आपने किसी ने देखा हो कि लोगों के ये जो गले हैं ये स्वेल हो जाते हैं, बाहर से आपको नज़र आते हैं, बिल्कुल साफ जाहिर होते हैं कि ये क्या हुआ है, जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल हुआ है। ये क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन रिक्वायर्ड है ग्वाइटर सॉरी थायरॉक्सिन के लिए। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। और अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें आयोडीन मौजूद नहीं है तो थायराइड ग्लैंड इसे रिलीज़ नहीं करेगा, और जब इसे रिलीज़ नहीं करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। और उस इनलार्जमेंट को आप लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इफ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन डाइट, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक हार्मोन। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन नहीं बनाते। इन दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस एंड कॉल्ड एज ग्वाइटर। और ये ग्वाइटर क्या है, ये रेयर इन पाकिस्तान है, बहुत कम लोगों को होती है। और अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज है कि वो उसकी टेबल साल्ट में आयोडीन ऐड किया जाए, मतलब नमक का आप सुनते हैं आयोडीन साल्ट मिलता है, वो इसका क्या है, बेहतरीन ट्रीटमेंट है गॉइटर का। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, ऑपरेट भी करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है, ये हमारे पास अब तक एक हार्मोन डिस्कस किया, थायरॉक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी एक्सेस, और गॉइटर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का क्या काम है, कैल्सिटोनिन ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, ये कैल्शियम आयंस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, और वहाँ पे क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम, कैल्शियम इन बोन्स। और इस वजह से ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन जब ट्रांसफ़र हो गया, कैल्शियम आयंस ट्रांसफ़र कर दिए इसने ब्लड से बोन्स के अंदर, तो ये लोअर हेल्प इन लोअरिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, या ये कह लें कि नॉर्मल से कम प्रोड्यूस हो, तो फिर क्या होगा। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बहुत ख़तरनाक हद तक कम कर देगा, और अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। अब इसके वर्क को कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन्स क्या क्या होता है, बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिसका ऑपोजिट वर्क करता है, मतलब कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। वो हमने डिस्कस करना है पैराथायराइड ग्लैंड में। और पैराथायराइड ग्लैंड भी थायराइड ग्लैंड के साथ मौजूद हैं। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे क्या होता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। और ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, एक नहीं होता, 2 नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, 4 होते हैं। ये कितने होते हैं, 4 पैराथायराइड ग्लैंड। और इसकी लोकेशन क्या है, बैक ऑन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे मौजूद है।
फंक्शन की बात करें, काम क्या करते हैं, और ये पैराथायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन, ये इसका नाम है। और इसका क्या काम है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है कैल्शियम, कहाँ से, ब्लड से निकल कर बोन्स में। ये क्या करता है, कैल्शियम को डिजॉल्व करता है ब्लड में, निकालता कहाँ से है, बोन से। कैल्शियम डिजॉल्व कैल्शियम इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर क्या करता है, कैल्शियम को डिजॉल्व करवाता है, निकालता कहाँ से है, फ्रॉम बोन्स, जो डिपॉजिट है कैल्शियम बोन्स में, वहाँ उसे निकाल के ब्लड में क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है। और इसका क्या है, ओपोजिट इफेक्ट है, किसके अगेंस्ट, कैल्सिटोनिन के। अब अगर ये एक्सेस हो जाए या कम या ज़्यादा हो जाए, या ये कह लें कि कम हो जाए, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ट्रांसफ़र करवाएगा, ट्रांसफर्ड कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बोन्स क्या हो जाएंगी, क्योंकि उनमें कैल्शियम नहीं है, वो वीक हो जाएंगी, बोन्स बिकम वीक। और इस कंडीशन को आप लोग क्या कहोगे, टिटैनिक कहोगे। जब जिस कंडीशन में क्या हुआ है, बोन्स वीक हो गई, उस कंडीशन को आप लोग क्या कहते हैं, टिटैनिक। और इसमें होता क्या है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल ट्विचिंग होती है, जैसे आप कहते हो नस चढ़ गई है, मसल ट्विचिंग, क्रैम्पिंग एंड कन्वल्जन्स, जिसमें मतलब झटके लगना, ये होते हैं कब, जब एक्सेस हो जाए पैराथॉर्मोन। तो अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होगा ब्लड बोन के अंदर ही, उसकी इतना मसला नहीं है। मसला तब है जब ये एक्सेस हो जाए, और ये तो फिर क्या करना स्टार्ट कर देता है, बोन से क्या निकालना शुरू कर देता है, कैल्शियम, और वो कहाँ आएगा, ब्लड में। और ब्लड का एक तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, और दूसरा बोन्स क्या हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, जिस कंडीशन को टिटैनिक कहते हैं। और उसमें क्या होता है, आपकी मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स होती हैं। ये आप लोगों ने देख लेने हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ मिलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।